तुम्हें सना यहाँ खुद ड्राइव करके नहीं आना चाहिए था। उसूलन तो मुझे तुम्हारी तरफ आना चाहिए था कंडोलेंस के लिए। ऐसे कंडोलेंस बड़ा छोटा सा लफ्ज है, लेकिन किसी अपने के लिए यूज करें तो दिल चीर देता है। एलिफ की मौत की खबर सुन के मैं तो बहुत ही डेवस्टेट हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सयान, तुम्हें यकीन है कि उसने खुदकुशी की होगी? नहीं यार। अगर यकीन नहीं आ रहा तो फिर तुम चुप क्यों बैठे हुए? क्या कहूं यार, तुम साफ साफ लफ्जों में कहो क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसने मुझे फोन किया था। मुझसे कह रही थी तुम्हारे लिए एक डोनर ढूंढूं, और उसकी बातों से मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने वाली है। मैं जानता हूं उसे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे जाने नहीं सका। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अश्योरिटी से कह सकता हूं एलिफ खुदकुशी नहीं कर सकती। लगता तो मुझे भी यही है यार। लेकिन सुसाइड से पहले उसने मेरे लिए एक लेटर लिखा है। कम ऑन यार, इमोशनल होके लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, लिख देते हैं लेटर्स। जरूरी थोड़ी कि उस पर अमल भी करें। एलिफ को मैं बचपन से जानता हूं। उस तरह की लड़की नहीं थी जो कभी भी खुदकुशी को एक ऑप्शन रखती। वो एक डॉक्टर थे यार। और ये भी तो हो सकता है कि क्या पता वो लेटर उसने लिखा ही ना। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो सयान, तुम उसके लीगल गार्डियन हो। उसका पोस्टमार्टम करो। क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम ही उसके डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने खुदकुशी नहीं की होगी? I mean, कोई वजह होगी ना पीछे। उसने मुझे फोन किया था, मुझे फोर्स करी थी मैं तुम्हारे लिए वहां डोनर ढूंढूं। उसकी किसी बात से मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गई। वो तो आने वाले कल के ख्वाब देख रही थी तुम्हारे साथ। शी वाज इन लव विद यू। उस तरह की लड़की नहीं है जो अपनी जिंदगी कभी खत्म कर सकती है। सयान, चाहे तो मुझे उसके लिखे 100 लेटर्स भी दिखा दो, मैं कभी नहीं मानूंगा कि उसने खुदकुशी की है। हम बचपन के दोस्त हैं। उसे अच्छी तरह से जानता हूं। Just trust me. I think you should go for the postmortem.